किसान लड़ रहा था। वालिया जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट समझा। अब आपने बोला भाटी जी आ रहा हूँ, टेंशन भाटिया जी आ रहा हूँ, भाटिया जी कमिंग, आपको हर्षवर्धन जी कमिंग फॉर यू। हाँ देखिए कुलदीप कुमार जी आ रहा हूँ, सबकी बात सुन रहे हैं, बोलिए वाले जी। आप देख रहे हैं जी, किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार निरंतर इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहती है। 4 बार की वार्ता हो चुकी है, 5वीं बार के लिए आमंत्रित कर दिया है। इंडियन किसान यूनियन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हमारा निरंतर प्रयास है कि ये आंदोलन समाप्त हो। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि एक तो जो सियासी लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं उनसे बाहर आना चाहिए। एक किसान नेता का मैंने बयान सुना था कि ये प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इसको नीचे बताओ क्या तर्क है उसका? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी को, ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, नहीं उनको इस तरह से लाना, एक तो मैं इसका आप डिसएग्री करो, दूसरी सवाल बात उठा सकते हो। भाटी जी बात सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं, बात अमाना जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अच्छा भाटी जी कुछ कह रहे हैं, अमाना जी एक मिनट, राहुल जी के लोग, समाजवादी पार्टी समाजवादी कहां से आ गई? समाजवादी कहां से आ गई? थैंक यू। तो अपनी बात रखेंगे। मुझे ये बता दो, मुझे ये एक मीटिंग में नई नई ला रहे हैं। अभी नक्सली बता दिया हमें, एक मिनट कि नक्सली फिल्म चल रही है। आप जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं, नोएडा के नहीं मेरी बात की किसान आज अब नक्सली जवाब देने। अरे किसान है भैया, कहीं का भी हो। बोलिए भाटी। 10% प्लॉट मांग रहे नक्सली हो गए, हम जो है आंदोलन कर रहे हैं हम नक्सली हो गए, जो पंजाब सारा वो नक्सली हो गया, वो खालिस्तानी हो गया। एक सिख अधिकारी बंगाल में भाटिया जी और एक सेकंड ऐसे बात बता रहा हूं, एक प्रवक्ता जी भाई साहब ने हमें नक्सल भाटिया जी ऑन द अदर साइड प्लीज। पंजाब में हमें भाटिया जी ऑन द अदर साइड। किसी के बेटे ने बाप को खर्चा भेज दिया, वो फंडिंग रविंदर सिंह भाटिया नहीं बता रहा है, प्लान लेके आ रहे हैं। कुलदीप जी आ रहा हूँ, ये आप ही का सपोर्ट है जो हो रहा है। रुकिए आप कानून के साथ बात। थैंक यू रविंदर भाटिया एंड भाटी। 6 महीने का क्यों राशन ला रहे हैं? रविंदर भाटिया ओके ठीक है, ओके रविंदर भाटिया आप सामने देखिए। रविंदर भाटिया ऐश्वर्या जी मुझे पहले मैं आपको एक बात का इनको जवाब दे दूं सबको। बोलिए। कि मैं खुद भी किसान, मेरे पास भी जमीन है पंजाब में, सौंदा गांव है, फतेहगढ़ साहब में जब डिस्ट्रिक्ट में मेरी जमीन पड़ती है। हाँ। हमारे गांव में, मेरे पास भी गांव में जमीन है, मुझे भी आज भी कड़क पे अपनी एमएसपी मिल रही है और इस बार भी मिली है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर कर दें आप। और दूसरी बात मैं फिर दोहराता हूं कि ये छोटे किसान, गरीब किसान जो मजबूर है, जो जिसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं ये किसकी प्रॉब्लम? हमारे गांव से कोई किसान नहीं है यहाँ पर। पंजाब से आ रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम है? और आप क्या बातें कर रहे हो? आप 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। आप किस एमएसपी की बात कर रहे हो? हमारे पंजाब में 2 फसलें हैं, हमारे पंजाब में 2 फसल हैं। पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो पंजाब की। आप पंजाब के किसान को यूज कर रहे हो, 32 फसलों की किसानी। पूरे देश को पहले हमारी एमएसपी की बात करो, कड़क की बात करो, जीनी की बात करो। आप क्या बात कर रहे हो? हर्षवर्धन जी बात कर रहे हो? सरकार ने आप छोटे किसान के कर्जे की बात करो। ये पर्दाफाश हो गया। ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट्स हो गया। ओके भाटी जी शांति, एंडिंग कमेंट्स ठीक है। भाटिया जी ठीक है। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स सुना आपने। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स चाह रहा हूं। भाटिया जी थैंक यू भाटिया जी। हाँ हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी इस देश के किसानों को उद्योगपतियों की ही तरह अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक वर्ग है जिनकी दादागिरी, जिनका गिरोह चलता है, जो किसानों को बरगलाकर देश के पुलिस वालों के सामने, जो पुलिस वाले भी किसान के घर के बच्चे उनके सामने खड़ा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अराजकता पैदा करने की स्थिति है। और एमएसपी से देश के किसानों का भला नहीं होने वाला है। एमएसपी सिर्फ कुछ फसलों पर कुछ समय के लिए दी जा सकती है। बाजार खोलना पड़ेगा, उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार उनको देना पड़ेगा। एमएसपी से एमआरपी की तरफ किसान को जाना पड़ेगा। उद्योगपति अपनी कीमत तय करे और सरकार तय करे किसानों की उपज कीमत। ये उनके साथ अन्याय है। कुलदीप कुमार जी, विनय सिंह एंड पुष्पेंद्र जी, एंड आई एम एंडिंग। कुलदीप जी 30 सेकंड्स एंडिंग। ये अभी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कह रहे हैं एमएसपी से किसानों को भला नहीं होगा।
तो भाई किसानों से बात कर लो, किससे उनका भला होगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि एमएसपी से उनका भला होगा, प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था। ये आप लोग एक बार में दो तरह की बातें क्यों करते हो? एक ही बात करो, सच्चाई। अच्छा बीच में नहीं, एंडिंग है प्लीज, थैंक यू। की एमएसपी मिलनी चाहिए, जिसका वादा आप लोगों ने किया था वो एमएसपी उनको मिलनी चाहिए। और ये गोले बारूद बरसाना बंद करो और किसानों की मांगों को पूरी करने का काम करो। और ये मत बोलो कि ये खालिस्तानी है। ओके ठीक है, एंडिंग सब तुम्हें समझ चुका है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भाजपा के विरोध में काम करेगा, जो आपसे अपनी मांग अधिकार मांगेगा, वो इस देश में खालिस्तानी पाकिस्तान। ओके चौधरी साहब तो बहुत स्पष्ट है हाँ चौधरी कि जो किसानों के साथ तमाम वायदे किए गए थे पिछले आंदोलन के बाद, उसमें एमएसपी की प्रमुख मांग थी, उसकी लीगल गारंटी देने का सरकार काम करे। और दमनकारी नीतियां जो ये चलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए घातक है। और जिस तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया है पंजाब और हरियाणा के बीच में, एक जो बॉर्डर स्टेट है, उसके लिए आप और इनको बार बार खालिस्तानी, देशद्रोही, ये सब जो कह रहे हैं, आप लंबे बीज बो रहे हैं। और इसमें मैं मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। अच्छा। मीडिया जो नैरेटिव तैयार कर रहा है, कल को आप लोग पछताओगे, हमसे तो मिलोगे, पछताओगे कि भाई हमने उस टाइम गलत नैरेटिव तैयार किया था, जिसकी वजह से देश को अब ये नुकसान हो रहा है। अच्छा विनय सिंह नहीं, ये पछताओगे, ये तो धमकी है सीधे सीधे। दूसरी बोल रहे हैं, कह रहा हूं कि इस आंदोलन में दो तरह के लोग दिख रहे हैं ऐश्वर्य भाई। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको लगातार टीवी चैनल्स इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि एमएसपी क्या है, सरकार क्या है, हम सरकार सब दिख रहा है, जनता सब देख रही है। दूसरा, एक ऐसे लोग हैं जिनका अपना एजेंडा है, वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए इस सरकार से, और एमएसपी नहीं है ऐश्वर्य भाई, वो कुछ और है, वो डिस्टर्ब करना है चुनाव के टाइम में, और एक इंटरनेशनल लेवल पे बखेड़ा खड़ा करना है। रतेंद्र भाटिया एंडिंग के इंतजाम के नीचे, रतेंद्र सिंह भाटिया। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमारा आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेगा। कुलदीप कुमार जी है, नेता है, विधायक है। कहना है इनका सहयोग नहीं कर रहे, इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही इसमें मिले हुए हैं, जो बेचारे गरीब और मजबूर और सही किसानों को भड़का रहे हैं, उनको गलत राह दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन जी जवाब मिल गया आपको, जो आप पूछ रहे थे ये कौन है। बहरहाल कुलदीप कुमार जी, ये जो विजुअल्स है ना, मेरे को सिर्फ, अगर आप एक राजनीतिक दल है, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, कांग्रेस के बाद विपक्ष में इकलौता दल है जो एक प्रदेश से बाहर है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप जानते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं, आपको पता है प्रोसेस है, आप मशीनें लेके सड़कों पर नहीं उतर सकते। ये सबका अंदेशा था, तभी वो बैरिकेड लगाए गए, पुलिस के पास इंटेलिजेंस थी। ये जो मशीनें बाहर, वहां जहां पे मॉडिफाइड जीप्स होती है, वहां पे बन रहा था ये सब, तभी पुलिस के पास इंटेलिजेंस पहुंची, तभी वो बैरिकेड लगाया। ऐसा नहीं कि बैरिकेड लगाने के बाद ये मशीनें तैयार हुई हैं। बात समझिए, आप सब जानते हैं, और आपने खुल के कहा कि आपका फुल सपोर्ट है, इसी पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत में। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वालिया साहब थैंक यू वेरी मच, हर्षवर्धन जी धन्यवाद।